मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर और जैन अल्फा जो है वो बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं को लेकर प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि स्कूलों में वाकई में खामियां हैं? मैं दोहरा रहा हूँ, 100% स्कूलों में विद्युतीकरण हो, इस बात के लिए पैसा स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्युत विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। राजनीति से प्रेरित लोग, कई बार ऐसा रहता है कि किसी दल के पास काम नहीं है, क्या करे, तो देखता है कि आसानी से उपलब्ध क्या व्यवस्था, कहाँ हम सेंधमारी करके कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जैन अल्फा का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। स्कूलों की बुनियादी अधिकारों और जरूरतों को लेकर जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर और जैन अल्फा जो है वो बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं को लेकर प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि स्कूलों में वाकई में खामियां हैं? मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूँ। ये हमेशा से प्राइमरी एजुकेशन हो या बच्चे स्कूल शिक्षा की बात हो, ये सीधा आम आदमी से जुड़ा विभाग है, बड़ा विभाग है, करोड़ों से अधिक बच्चे हैं, लाखों स्कूल हैं, लाखों शिक्षक हैं, और समय के साथ में हम भवन निर्माण करते हैं, उसकी आयु पूरी होती है, फिर नया भवन बनाते, एक साइकिल है, चलती रहती लगातार। यही कारण है कि जर्जर भवन, नए भवन और मरम्मत वाले भवन, इन तीन चीज़ों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर रखते हैं। हमारी सरकार बनी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने डे वन से इस पर काम करना चालू किया और मध्य प्रदेश के अंदर हमने सैकड़ों स्कूल ऐसे, हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनको मेंटेनेंस के लिए, नवनिर्माण के लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समग्र शिक्षा के माध्यम से हमको काफ़ी पैसा भी उपलब्ध कराया और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। रहा आंदोलन की बात, प्रजातंत्र में आंदोलन एक स्वतंत्र अधिकार है व्यक्ति का, दल का, या एक विचारों से पोषित व्यवस्था का। उनको आप नहीं रोक सकते, उनका अधिकार है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगातार इस पर काम किया। हम और ट्राइबल विभाग, दो लोग मिलकर बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं। पिछले 6 महीनों में, उस समय जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो, ये इनका हिंदुस्तान में प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। उसके पहले से आपको प्रोसीडिंग देखेंगे, आप बैठ के देखेंगे, लगातार हम लोग हर 3-4 महीने, माननीय मुख्यमंत्री जी, हर महीने हम लोग इस पर काम करते हैं। और आज मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमने जो तैयारियां की हैं, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में तैयारी नहीं होती। ये विभाग ऐसा है कि समग्र शिक्षा भारत सरकार इन्वॉल्व रहती है और राज्य बजट से जो काम होते हैं वो प्रदेश सरकार करती है। दोनों के समन्वय से चीज़ों को निकालते हैं। फिर भी हमने, हमारे 2 बजट निकलने के बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि मध्य प्रदेश में हम, चाहे डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे हमारी स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे लैब्स हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, हमारे फर्नीचर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, हम लगभग सैचुरेशन में हैं। हम उन चीज़ों को, नई शिक्षा नीति के जो मापदंड हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा, उसको हम लगभग पूर्णता के स्तर को हमने पाया है। लेकिन बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की करी थी, ये एक दिन में व्यवस्थित होने वाला विषय नहीं है। इस पर हम लगातार पैसा भी दे रहे हैं, हमने मेंटेनेंस भी पैसा दिया, कई जगह प्राथमिकता के आधार पर जहाँ पहले देना चाहिए था वहाँ दिया। लेकिन पिछले 6-8 महीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक तैयारी कराई कि हम कुछ बड़ी चीज़ों को छोड़कर, हम जो हमारे कमज़ोर स्कूल हैं, यहाँ पानी सीवेज की व्यवस्था है, बारिश, हमारे पर्वतीय अंचलों में पानी ज़्यादा गिरता है, वो है, कहीं पर अतिरिक्त कक्ष देने की बात है, इसको प्राथमिकता तय करें। इसमें विभाग ने उसकी तैयारी करी और आज हम कह सकते हैं कि हमारी जो तैयारी है, हम अगले हफ्ते 8 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में जो विभाग ने मेहनत की है, अधिकारियों ने मेहनत की, उसके आधार पर अगले 10-15 दिन के अंदर हम लोग उस चीज़ों को ज़मीन तक ले जाने में, मतलब हमारा किस स्कूल में मेंटेनेंस होगा, कहाँ पर अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, कहाँ नए भवन की आवश्यकता है, हमने ये तैयारी पूरी कर ली है।
और हम इसको ज़मीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। तो सर क्या माने कि आने वाले दिनों में स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली, ये तमाम जो समस्याएं निकल कर आती हैं वो शून्य हो जाएंगी? 100% शून्य होंगे। हम पेयजल पे लगभग स्थिति में पहुंच चुके हैं। बिजली में हमने 100%, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 100% स्कूलों में विद्युतीकरण हो, इस बात के लिए पैसा स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्युत विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया है। विद्युत विभाग हमारी एजेंसी है, हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। चूंकि हम 100% पैसा दे चुके, इसलिए हमें मानकर चलते हैं कि हमारे 100% स्कूलों में बिजली व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन कहीं एजेंसी की कमी के कारण कहीं पर क्या होता है कि बिजली एक बार लग गई, बिल के इशू हैं, बिलिंग पर पेमेंट नहीं हो पाया, बिजली काट दी गई, कुछ इस तरह के अगर कुछ मामले छोड़ दिए जाएं तो हम ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा विभाग ने बिजली को लेकर हमने एक वन टाइम पॉलिसी बनाई थी और जो हमारे विद्युत विभाग के CMDs हैं उनके साथ बैठक करके सेक्रेटरी ने एक बार में राशि उनको दे दी थी कि हमें 100% स्कूलों में बिजली की व्यवस्था चाहिए। शौचालय और फर्नीचर सर? शौचालयों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे हम लोगों ने बात की थी। शौचालय नियमित एक संधारण की व्यवस्था है, उसको रोज रोज, बल्कि ये कहें सुबह दोपहर शाम, उसका जब तक मेंटेनेंस नहीं होता तब तक वो चीज़ें चल नहीं पाती। और एक बार शौचालय बना देना, स्कूल को सौंप देना, ये अलग विषय है, लेकिन वो शौचालय सुचारू रूप से चलता रहे, ये दूसरी चुनौती है। तो हम लोगों ने अब तय किया है कि स्कूलों में इस तरह की चीज़ों के संचालन के लिए जो राशि हम पहले देते थे, अभी हम लोगों ने उससे बात करी है, आज फिर उसकी समीक्षा बैठक है, उस राशि को हम दुगना करने वाले हैं। वो राशि जो मेंटेनेंस के लिए जाती है, इस तरह की चीज़ों के लिए जाती, वो दुगनी राशि जाए, जिससे कम से कम वो स्कूल स्वतंत्र रूप से बच्चों को पानी और पेयजल और शौचालय आदि के मेंटेनेंस में खर्चा करके ये मूलभूत सुविधा जिसकी उनको बच्चों को मैंडेटरी है, मिलना चाहिए, वो हम दे पाएँ उनको। सर सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि स्कूलों की संख्या कम हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको इतनी दूरी 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो क्या है, राजनीति से प्रेरित लोग, कई बार ऐसा रहता है कि किसी दल के पास काम नहीं है, क्या करे, तो वो देखता है कि आसानी से उपलब्ध क्या व्यवस्था, कहाँ हम सेंधमारी करके कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो काम करते हैं। एक तरफ आंदोलन चल रहे हैं कि हमें सांदीपनि विद्यालय दिया जाए, हम उसमें पढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये 10-12 किलोमीटर की बात ये मिथ्या है। शुरू में कुछ स्कूल्स थे, वो जुड़ गए थे, वहाँ व्यवस्थित चल रहे हैं, वहाँ लोग सांदीपनि में एडमिशन के लिए मारा मारी है। ये इस बात का उदाहरण है कि लोग इस बात से चिंतित नहीं। नए सांदीपनि जो हैं उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया हमने कि जितनी दूरी में बच्चों की संख्या पूरी हो जाती है, और ये अधिकतम 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर का बच्चा स्वयं चाहता है हम सांदीपनि में जाकर पढ़ें। जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं हैं, जिनको स्थानीय व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नाम कटा के सांदीपनि में आ रहे हैं, और हमारे पास ऐसे सैकड़ों ज्ञापन हैं जिसमें कहा है कि हमारे स्कूल को भी सांदीपनि में मर्ज किया जाए, जिससे कि हम एक बेहतर, क्या है, एक कैंपस के अंदर एक जहाँ 3 शिक्षक काम कर रहे हैं, जहाँ 150 शिक्षक काम कर रहे हैं, जहाँ पर 4 लोग पढ़ाने वाले हैं, जहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, तो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्दी, मतलब ये चूँकि 10 किलोमीटर का प्रश्न नहीं है, 2-3 किलोमीटर की परिधि के स्कूल हैं। और इसमें हम लोग और क्या कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं उनको सांदीपनि में मर्ज करने की बजाय हम उनको सांदीपनि का, मतलब ये कहना चाहिए कि एक एक्सटेंशन काउंटर ऑफ सांदीपनि, अच्छा, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हमारा विभाग उस पर तैयारी कर रहा है। और भविष्य में हम उनको, आप सांदीपनि के बाहर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर छोटा प्राइमरी स्कूल जो आपको सांदीपनि से जुड़ा हुआ, मतलब मॉनिटर्ड बाय सांदीपनि प्रिंसिपल, गवर्न बाय सांदीपनि, और उसकी देखरेख सबको होगी, लेकिन उन बच्चों को हम वहीं पर रह के पढ़ाएं। हमारी सारी तैयारी है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको एक बार हमारे साथ बैठ के समझना चाहिए कि आपकी क्या किया है, क्या कर रहे हो, भविष्य की क्या योजना है। इसमें अगर उनको कोई कमी रहती है, उनको लगता है कि उनकी मंशा की पूर्ति नहीं हो रही, तो फिर उनको आंदोलन पे जाना चाहिए, बगैर तैयारी के, बगैर समझे, बगैर विभाग को जाने। और इस तरह से मुझे लगता है ये तो बच्चों के साथ में अन्याय है। चलते हुए संस्थाओं में अनावश्यक इस तरह से व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। मेरा तो आग्रह ये है
कि जिम्मेदार लोग चाह रहा कि बात करें, हम उनको बताएं। अगर उनको हमारी तैयारी में, हमारे काम की पद्धति में कहीं दोष समझ में आता है तो स्वतंत्र है। तो मध्य प्रदेश में जैन अल्फा के प्रोटेस्ट के चलते राज्य सरकार सजग नजर आ रही है। स्कूलों में जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको जुटाया जा रहा है, एक रोडमैप तैयार कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि इन जरूरतों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।